कॉलर पकड़ के खींच के लाने का हिम्मत है तो आएगा तो आप क्या कह रहे हैं? आप मतलब कि किसको कॉलर पकड़ के वही लोग जो बड़े बड़े सेटिंग में शामिल है। कोई हो मैंने नेता हो या कोई हो, आप कह रहे हैं कि खींच के लाए? अरे भाई नेता ही सबसे बड़ा सरगना है। अब सिकंदर कौन है? सिकंदर तो तेजस्वी यादव के मित्र हैं, तेजस्वी यादव के परिवार हैं, हल्ला हो रहा है। बिल्कुल कि अगर पेपर लीक में कुछ कोई भी लोग, चाहे परीक्षार्थी हो, चाहे उनका अभिभावक हो, या सेटर गेटिंग करने वाले लोग हों, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी लोग इसमें शामिल अगर हैं, तो उनकी पूरी संपत्ति जांच की जाएगी और 10 करोड़ रुपए, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए। ये तो पहले भी बोला गया था, लेकिन लागू तो अभी तक नहीं। ये कल रात से लागू हो गया, यानी 21 जून के रात से लागू हो चुका है। देश की सब परीक्षाओं, यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत जो है सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। और ये जो नीट मामला है जो बिल्कुल अब क्लीन नहीं रहा, बिल्कुल उसमें दाग लग गया है। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो ब्लेम कर रहे हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ कर ले नीट स्कैम पर, तब बढ़िया है। हम पर कहाँ ये भटकाने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर कहाँ लीक हुआ, ये तो एनटीए को चिट्ठी भेजा गया था कि हमको जो ओरिजिनल पेपर दीजिए, हम मिलान कर लेंगे। क्यूआर कोड जो लगा रहता है उससे सेंटर। अब जो माता चल रहा है कि हजारीबाग से हो गया, तो कभी देवघर से हो गया, तो गुजरात के गोधरा से हो गया, तो पटना से हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं नीट स्कैम, आप सभी जान रहे हैं कि नीट 2024 में स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। मेरे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। नीट का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा, ये हमें बताइए, क्योंकि नाम तेजस्वी यादव के आ रहे हैं, नाम सम्राट चौधरी के आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। जबकि नेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें कहीं कुछ हल्ला नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है या फिर कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पेपर को रद्द कर दिया जाता है। जब वो पेपर रद्द हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के लिए, तो इतने लाख अभ्यर्थी हैं, नीट 2024 में स्कैम हुआ, क्यों नहीं रद्द कर दिया जा रहा है? किसका बड़ा हाथ? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कल रात में ही भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, अधिसूचना जारी किया है कि जो हम परीक्षा लेते हैं उसके लिए एक नया नियम, एक संवैधानिक तौर पर एक नया कानून आया है, जिसमें यह है कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आईबीपीएस के द्वारा जो होती है बैंकिंग की परीक्षा और तमाम केंद्रीय जो परीक्षाएं हैं, सब परीक्षाओं में अगर इस तरह की चीज़ें, पेपर लीक हुआ या कई तरह की जो असंवैधानिक चीज़ें हुई हैं, उस सब मामलों पर सरकार ने एक ठोस कानून लाया है। तो कानून तो आप ले आए हैं और उसके तरह जो प्रावधान है। क्या कानून लाया है? मैंने कानून लाया है कि अगर पेपर लीक में कुछ कोई भी लोग, चाहे परीक्षार्थी हों, चाहे उनका अभिभावक हो, या सेटर गेटिंग करने वाले लोग हों, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी लोग इसमें शामिल अगर हैं, तो उनकी पूरी संपत्ति जांच की जाएगी और 10 करोड़ रुपए, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए। ये तो पहले भी बोला गया था, लेकिन लागू तो अभी तक नहीं। ये कल रात से लागू हो गया, यानी 21 जून के रात से लागू हो चुका है। अभी नीट के जो 2024 के जो मस्त सिकंदर लोग हैं, तो उनका भी तो होगा ना। ये देखिए अनुकुल जी, ये बात आज से नहीं हो रहा है। 2015-16 से लगातार हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश की सब परीक्षाओं, यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत जो है सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। और ये जो नीट मामला है जो बिल्कुल अब क्लीन नहीं रहा, बिल्कुल उसमें दाग लग गया है, उसमें तो कई चीजें सामने आ रही है। अब सिकंदर कौन है? सिकंदर तो तेजस्वी यादव के मित्र हैं, तेजस्वी यादव के परिवार हैं, हल्ला हो रहा है। बिल्कुल। सिकंदर कौन है? तो सिकंदर वो व्यक्ति है जो तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का संबंधी है, और वो व्यक्ति अपने किसी बच्चे को कोटा से बुलाकर और सेटिंग गेटिंग के तहत उसको रेस्ट हाउस में रखवाया। ट्वीट भी देखा होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो ब्लेम कर रहे हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ कर ले नीट स्कैम पर, तब बढ़िया है। हम पर कहाँ ये भटकाने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि चाहे वो तेजस्वी यादव भी हो या सम्राट चौधरी का भी एक लोगों के साथ एक वायरल हो रहा है, जो व्यक्ति है कंसल्टेंसी चलाता है और वो भी जो है सेटिंग गेटिंग के तहत रहता है। तो बात तेजस्वी यादव का नहीं है, बात सम्राट चौधरी का नहीं है, बात उस एजेंसी की है जिस एजेंसी को ये जिम्मा मिला है जांच करने का। अगर आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है, और निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय में एडीजे नैयर हसन खान साहब को बुलाया गया है, और जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में देखिए 5 मई को परीक्षा आयोजित हुई, पेपर लीक हुआ। पेपर के तार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर कहाँ लीक हुआ, ये तो एनटीए को चिट्ठी भेजा गया था कि हमको जो ओरिजिनल पेपर दीजिए, हम मिलान कर लेंगे। क्यूआर कोड जो लगा रहता है उससे सेंटर। अब जो माता चल रहा है कि हजारीबाग से हो गया, तो कभी देवघर से हो गया, तो गुजरात के गोधरा से हो गया, तो पटना से हो गया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये मैटर को भटकाना चाह रहे हैं और कुछ अलग देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 24 लाख छात्रों की चिंता आपको नहीं है?
9 लाख जो जो नेट वाले जेआरएफ वाले, तो उनकी चिंता नहीं है। आपको अपना राजनीतिक रोटी सेटना है। अगर हिम्मत है तो आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दीजिए कि कॉलर पकड़ के खींच के लाने का हिम्मत है तो आएगा तो आप खींच के क्या कह लाइए। रहे हैं? आप मतलब कि किसको कॉलर पकड़ के खींच? वही लोग जो बड़े बड़े सेटिंग में शामिल है, कोई हो मैंने नेता हो या कोई हो, आप कह रहे हैं कि खींच के लाए? अरे भाई, नेता ही सबसे बड़ा सरगना है। अगर पेपर लीक हो रहा है संगठित तरीके से, एजेंसी, बड़े बड़े सफेद लोग, ब्यूरोक्रेट, सारे लोग शामिल रहते हैं, और जब कार्रवाई के नाम पर हम लोग चिल्लाते हैं तो क्या होता है? लाठी डंडा से मारा जाता है, फर्जी एफआईआर हो जाता है। 67 पेपर लीक का कौन था मास्टरमाइंड? रंजीत, आईएएस रंजीत। उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई, गुजरात भेज दिया गया। क्या हो रहा है? ये तो खेल चल रहा है, आज से चल रहा है क्या? इसके पहले इंटर स्तरीय पेपर लीक कौन था सरगना? सुधीर कुमार पर कार्रवाई की है। इसके पहले 23,000 पद की जो वैकेंसी है सिपाही भर्ती, उसका कौन था सरगना? एसके सिंघल, राज कपूर डीजीपी और तत्कालीन चेयरमैन। कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ऊर्जा विभाग तो कुछ और ही दे दिया गया उनको। यहाँ रिवार्ड दिया जाता है, पेपर लीक पर रिवार्ड। आप धन उगाही, गरम लग रहे हैं साथ सौरभ, धन उगाही की, अरे जो गरम लग रहे हैं। और जो सवाल हो रहा है ना, ये जो सवाल कर रहे हैं लोग, और धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान से देश के 24 लाख नहीं 33 लाख छात्रों और अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क पर जो वातावरण क्रिएट हुआ है। आपने एक शब्द में कहा कि क्लीन चिट दे दिया, कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक का जो सरगना है वो कौन है? आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कबूलनामा में कह रहा है कि हमको एक दिन पहले दे दिया गया। क्या झूठ बोल रहा है? अगर प्रश्न पत्र नहीं है तो एनटीए ने 33 नोटिस के बाद प्रश्न पत्र क्यों नहीं भेजा? मिलान कर लिया जाता, देख लिया जाता कहां गया। अच्छा, इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा कुछ हुआ, क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सोचा जाएगा, बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा? क्यों लोग बचाने पे तुले? तुलेंगे ही ना, आपके अपने लोग होंगे, आपके अपने लोग हैं, क्यों नहीं आप बचाइएगा? इसमें इसके पहले कितने लोग इसके सिंगल पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी पर अब उसको बना दिया, क्यों? अगर हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आपने पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है, तो अभी एक कैबिनेट से आपने मंजूरी दी है, अभी हाल में ही मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी थी, आपने दे दिया है। जाहिर सी बात है, देश की तमाम राज्य की सरकार, बिहार में अगर बात करेंगे तो कोई परीक्षा अनुकूल जी बाकी है? अच्छा, आपको शर्म डाटा आता है? देंगे, 5 वर्ष में 41 परीक्षा ऐसी हुई देश में, बड़े से बड़े। डाटा है? हाँ बिल्कुल डाटा है। शर्म की बात है कि नहीं कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एक शब्द नहीं कहते हैं नीट पर? देखिए, बात मुख्यमंत्री के स्तर से अगर बातचीत होगी, अगर आप लोग बात करेंगे प्रेस के लोग, तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे, श्योर बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री बोलेंगे, बोल क्यों नहीं? हाँ बोल, अरे भाई बोल नहीं रहे तो कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। अभी कई कानून भी बनाए हैं कि अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है और निश्चित रूप से उसका पालन किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और हम लोग छोटे, मैं बात एक चीज पर आपको मैं बता दूं कि पेपर लीक कैसे रुकेगा, इस सवाल हो सकता है आपका भी हो, सबका हो। कैसे रुकेगा? मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे नीट की हो, चाहे आपको IIT JEE की हो, चाहे तमाम परीक्षाएं, उसके पहले एक कमेटी बने। कमेटी में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को एक अधिकारी हो, एक लीडर हो जो बड़े पद पर, या किसी मंत्री विभागीय मंत्री हो, या एक IAS IPS हो, और उसके मेंबर के पास ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि परीक्षा के संचालन से लेकर, आयोजन से लेकर, और रिजल्ट के पब्लिकेशन से लेकर और काउंसलिंग तक वो लोग रहे। अगर पेपर लीक होता है तो निश्चित रूप से सारी जिम्मेवारी तय हो, उन पर कानून का डंडा चले। लेकिन यहाँ होता तो बाहर से डंडा तो आप लोग पे चलता है। जब स्टूडेंट्स पहुंचे थे, नीट के स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट्स पिटाए थे, आपको मालूम होगा। बिल्कुल, दिनकर चौक पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और जिस तरह से चीजें सामने आई थी आपने देखा होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि यह बात नीट का नहीं है, बात एनटीए एजेंसी की नहीं है, बात उसका है कि इस देश की एजेंसी, इस देश की सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि जब बच्चे परीक्षा देने जाएं तो उनके मन मस्तिष्क पर एक सवाल कौंधता है कि क्या पेपर लीक होगा? हाँ होगा। कि होगा कि नहीं होगा? तो होगा। बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। इस तरह का वातावरण क्रिएट करने की जरूरत है। इसमें सरकार अगर कानून बनाई है तो सख्ती से नियम कानून पालन। कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे ये नीट 2024 के रद्द होने तक? कब तक रोकेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि 99% उम्मीद है कि पेपर लीक हुआ है, रद्द होगा। एक कमिटी आपको आर्थिक अपराध इकाई आज से लेकर कल तक रिपोर्ट सौंप देगी, और जाहिर सी बात है इस महीने के लास्ट तक के पहले पेपर इनको एनी हाउ, धर्मेंद्र प्रधान जी जो बयान दे रहे हैं ना, शिक्षा मंत्रालय भी उनसे छीना जाएगा। होश में रह के बयान दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी। देश के करोड़ों युवा आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप एक शब्द में नीट को क्लीन कर रहे हैं। नीट एजेंसी को, एनटीए एजेंसी को भंग करे, और केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी माफी मांगे, उस चैनल के माध्यम से माफी भी मांग रहे हैं कि हो सके हमसे गलती हो गई है। बयान आप सोच समझ के दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो तैयारी करते हैं, तैयार हैं सड़क पर उतरने के लिए? हमने तो उतरा भी है, और पूरे देश की सरकार से आग्रह है, केंद्र सरकार से, कि एनटीए एजेंसी को भंग कीजिए
और जो बातें हो रही है पेपर लीक पे, पूरे पुख्ता सबूत के साथ आर्थिक अपराधिकारी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, अगर नहीं हो गया तो आप कहिएगा कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक का हाथ हुआ, रद्द करना चलिए होगा। देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, अगर उनका हाथ है तो भैया कॉलर पकड़ के खींच कर लाइए और सब चीज साबित हो जाएगा। रद्द की बात पर क्या कुछ कहे वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि सड़क पर उतरने की नौबत आती है या लोगों को हक मिल जाता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।